मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। कैसे हैं सब लोग? संडे की छुट्टी मना ली, नींद पूरी कर ली, लेट तक सोने को मिल गया, शाम के सेशन से भी फ्री थे। आस्था, are you a co-host? Yes, Bhabhi, I am. And Ashima, is she there? Because मुझे उसका पता नहीं लग रहा. I'll just find and let you know. Jake, if I have to make her co-host as well, I'll do that. Bhabhi, I can't find her. I'll let you know if she's there. Okay, it's okay. सब लोगों ने वीडियोस बहुत बहुत अच्छी बना के भेजी हैं. मतलब ऐसा लग रहा था हर वीडियो को बार बार देखो, सबका अपना यूनिक टैलेंट, यूनिक वे ऑफ एंजॉइंग. लेकिन बचपन ऐसा लग रहा था कि लौटा है. लौटा बचपन? वेव करें अगर लौटा है तो. लौटा. सो सब ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह तो हैरान ही हो गए होंगे कि क्या हो गया सडनली, दादीज को, मम्माज को क्या हो गया अचानक से. ये लोग तो हमेशा बोलती थी सीरियस रहो, लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट इजी. और अब खुद ही बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं. कितने नजदीक हो जाते हैं हम अपने बच्चों से जब उनके जैसे बनकर उनकी भावनाओं को समझते हैं. और लाइफ में एक चीज जो गुरु ने बता दी, कोई गलत है ही नहीं. तो आप भी कभी भी गलत हैं ही नहीं. सब अलग 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 हैं. आज मुस्कान का बहुत अच्छा मैसेज था. लेट मी रीड इट आउट. लव इज गॉड एंड गॉड इज लव. लव इज गॉड. सच सच दिल पर हाथ रख के सब अपने आप से पूछे, क्या ये सच बोल रहे हैं हम? लव इज गॉड. क्या कभी हमने इसको वाकई में भगवान जितना पावन माना है? भगवान तो हमें जो देता है तो कुछ इसे मांगता नहीं है. हम तो प्यार देते हैं और उससे डबल नहीं तो उसके बराबर तो मिलने की उम्मीद रखते ही रखते हैं. लव इज गॉड एंड गॉड इज लव. बनाए जा बिगाड़े जा, बिगाड़े जा बनाए जा, हम तेरे चिराग हैं, जलाए जा बुझाए जा. हकीकत तो यही है, कहीं चिराग जल रहे हैं, कहीं चिराग बुझ रहे हैं, कहीं लड्डू बट रहे हैं. किसी के यहाँ बच्चे की खुशखबरी आई तो वो मिठाई बांट रहा है, और उसी समय जब उसके यहाँ खुशखबरी आई, उसी समय कहीं पर विदाई की तैयारी चल रही है, लोग रो रहे हैं. इट्स गोइंग हैंड इन हैंड. लगातार सृष्टि में ये क्रम लगातार चल रहा है. सब लोग सेशन में सजग होकर, पहले भी बोला, बल्कि तैयार होकर अच्छे से बैठा करें. बहुत बड़ी अमृत वर्षा होने वाली होती है. आज आस्था बल्कि फोन करके, आस्था यू वांट टू से एनीथिंग? Yes, I want to make an announcement that हम angels ने सोचा है that everybody should sit and see the session. Me and Ashima Bhabhi as co-host will take care कि कोई लेट के ना session attend कर रहा हो. अगर कोई लेटा होगा तो पहले ही sorry, but we will remove you from the session because you can join in again, but this is the rule. हम एक warning ज़रूर देंगे, then we have to remove because I saw many people are lying down attending the session. So please take care. आप अपना नुकसान मत करिए. किसी को कोई प्रॉब्लम है फिजिकल, वो एंजल से पर्सनल पे शेयर कर लें कि हमें ये फिजिकल प्रॉब्लम है, हमें लेटना. क्योंकि मैंने बताया, आप लोग सेशन को जो सुन रहे हैं वो सिर्फ 10% वाले बॉडी से सुन रहे हैं. उसका रोल बहुत लिमिटेड है, उसका असर आएगा. पर हमारा जो मेन काम है इस सेशन को
आप तक पहुंचाने का, वो है जो आप लोगों की हीलिंग चल रही है थ्रू आउट द सेशन। देयर इज अ हीलिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, और बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट जिन्होंने महसूस किया वो भी शेयर भी करें कि सेशन के बाद सडनली किसी का कोई पेन था वो चला गया, कोई और प्रॉब्लम थी बॉडी में, और सडनली उन्हें सेशन के बाद लगा कि वो चीज़ ठीक हो गई। क्योंकि आप फिजिकली यहाँ बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, पर आप लोगों को जो शरीर के बाहर 4 और शरीर पढ़ाए, काम चल रहा है उस पर। इसलिए जब आप लोग बैठे होते हैं तो हीलिंग अच्छे से हो पाती है, लेकिन जब आप लोग लेट जाते हैं तो हम उस हीलिंग को कर नहीं पाते। और सभ्यता भी यही है कि इतनी बड़ी यूनिवर्स की पावर, इट इज़ नॉट मोनिका, प्लीज़ मैं मोनिका की बात नहीं कर रही हूँ, मोनिका तो आपसे भी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बट दैट यूनिवर्स पावर जो हमें सबको सजग करने आ रही है, हमारे जीवन का उद्धार करने आ रही है, उसको तो हमें ये थोड़ा सा सभ्यता के साथ बैठकर थोड़ा आदर सम्मान देना होगा। कुदरत के नियमों से शिकायत ना करना, नजरों को कभी शर्मिंदा ना करना। कुदरत के नियम जो जान जाता है उसकी आधी लाइफ तो वैसे ही इजी हो जाती है। कुदरत का नियम है हर पल हर क्षण हम बड़े हो रहे हैं, भाग किसकी ओर रहे हैं, मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं। जितने बर्थडे केक काटते हैं सबको बुला बुला कर वो अनाउंसमेंट है कि इतने साल जी लिए, बस अब इतने से बच्चे हैं। इतना बहुत खुश होने वाली बात नहीं होती केक काटते टाइम। जानना है कि बस अब कुछ समय बचा है। कुदरत के नियमों से शिकायत ना करना, नजरों को कभी शर्मिंदा ना करना, वो खुद ही देगा सब कुछ आपको, बस वक्त से पहले पाने की फरियाद ना करना। एक ही चीज है कि सबको जल्दी है, जो चीज चाहिए जो मन मांग रहा है उसको पाने की जल्दी है, पर गुरु ने आकर सब्र सिखा दिया, शुक्राना सिखा दिया। क्यों ना एक हफ्ते सिर्फ ये प्रैक्टिस करें, जो जो मांगने को सोचा है उसको एक हफ्ता पेंडिंग कर दें, एक हफ्ता सिर्फ शुक्राने में ही बिजी रहें। वैसे तो मैं देख रही हूँ स्माइल में सब लोगों के अंदर से शुक्राना बह रहा है, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीजें ऐसे ही मांग लेते हैं, मेरे बच्चों की सुरक्षा करना, घर में ये ठीक रखना, कोई भी चीज जो हम मांग लेते हैं स्मॉल से स्मॉल, उसको एक हफ्ता नहीं मांगते। एक हफ्ता जब भी ध्यान आए कुछ मांगना है बोलते हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो तूने दिया असीम दिया, शायद मैं अभी तक जान भी नहीं पाई कितना दिया, इसलिए उसका शुक्राना। किसी ने कुछ भी शेयर करना हो तो जरूर चैट पे लिखें, एंजल्स चेक करती हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर जरूर किया जाए। Monica Bhabi, there is a question that came. There is, I think, a student. She has shared कि मेरे को इतना साधना में मज़ा आ रहा है सुबह शाम, जिसके वजह से समवेयर मैं अपनी एजुकेशन एग्जाम्स को इग्नोर कर रही हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग सो ब्लिसफुल। एंड थोड़े दिन पहले किसी अंकल ने मेरे साथ शेयर किया था दैट आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस नाउ, बिकॉज आई एम फीलिंग सो काम एंड ब्लिसफुल दैट आई फील कि मैं रिटायर कर जाऊँ और बस इसी पाथ पे जाओ। सो प्लीज एनलाइटन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जब नाइस क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, शुक्राना, ओम शुक्राना, तू शुक्राना, ओम शुक्राना, फोर शुक्राना, ओम शुक्राना, सिक्स शुक्राना, ओम शुक्राना, एट शुक्राना, ओम शुक्राना, 10। वेरी नाइस। अब जितनी बार कोई ऐसी बात होगी शुक्राना करेंगे, तो जहां पर मैं टैप करूंगी उसको ध्यान से स्क्रीन पर देखकर वहीं पे टैप करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एक यंगस्टर ने भी पूछा और एक बड़े जने ने भी पूछा। तो देखो, दो स्थिति जीवन की,
जब भी कभी यंगस्टर्स के दिमाग में ये आए कि लाइफ में बहुत चैलेंज है, बहुत प्रॉब्लम है, उस समय अपनी ब्लेसिंग्स इसलिए देखनी जरूरी है कि अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने जीवन काल में जिससे भी मिल रहे हो, उसमें उस उम्र के बंदे को देख लेना जो आपसे कई गुना, कई मल्टीप्लाइड टाइम बड़ा है। पहले अपने माँ बाप को देखना, अपने चाचा चाची को देखना, मामा मामी को, ऑल दोज रिलेटिव्स whom you know very closely. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको आप अंकल आंटी बोलते हैं, क्योंकि उनकी तो आप लोगों को एक्चुअली क्या लाइफ है वो नजर नहीं आती जिनसे हम पार्टीज में मिलते हैं। दे आर ओनली द टैग्स। असलियत में जीवन क्या है उससे हम बहुत दूर रहते हैं। लेकिन हमारे घर में हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा, इन सबको हम फिर भी बहुत नजदीक से जानते हैं। तो चेक करना क्या वो आज तक सेटल हो गए। आपसे कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल बड़ा होगा। देखना उनकी उम्र के उनको अलग प्रकार के चैलेंज होंगे ही होंगे। तो सेटल होने के लिए कोई काम करना, कोई सक्सेस पाना, कोई अच्छा रिजल्ट पाना, कोई बहुत कुछ अच्छा अचीव करना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट, बट उसकी इम्पोर्टेंस को आज हम समझाएंगे। बहुत ही इतना अच्छा क्वेश्चन है। आई एम फीलिंग सो नाइस एंड सो थैंकफुल टू द सोल्स जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। अगर उनकी लाइफ में उन्होंने भी एग्जाम पास किए होंगे, उन्होंने भी पैसा कमाया होगा, उन्हें भी अच्छी जॉब मिली होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन आज उनकी लाइफ के भी अलग 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 चैलेंजेस हैं। दैट मीन्स चैलेंज आर गोइंग टू बी देयर इन लाइफ। इसलिए उनसे भागना नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना। आप लोगों को जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, आप लोग चैलेंजेस को तो लव करने लग जाओगे। ये नहीं बोलोगे व्हाई दिस चैलेंज। आप लोगों को पता लगेगा कि जिसकी लाइफ में चैलेंज आया उसकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत नजदीक आ चुकी है और ग्रो करने वाला है वो स्पिरिचुअल जर्नी में। क्योंकि हम दिल से परमात्मा को तभी ढूंढते हैं जब लाइफ कोई बहुत बड़ी जगह फंसा देती है। जो हृदय से ढूंढते हैं ना, जब दिल से खोज करते हैं कोई जगह तो राहत मिले, कहीं नहीं मिलती तो फिर भगवान को किसी ना किसी रूप में खोजने जाते हैं। कोई बोलता है उस मंदिर में जाओगे वहां मन्नता पूरी होती है, उस गुरु के चले जाओ वो सारा कुछ ठीक कर देते हैं, उनके आशीर्वाद से ठीक हो जाता है, उस पंडित के चले जाओ। बट दैट टाइम इज अ टाइम व्हेन वी आर सर्चिंग। तो इसलिए जैसे जैसे ज्ञान का उदय होगा तो हम जानेंगे जब कोई चैलेंज आ रहा है तो हमें ये नहीं बोलना व्हाई, हमें बोलना है वाओ, माय अनदर स्टोन, माय अदर स्टेप टुवर्ड सक्सेस हैज कम नियर। अब मैं इस चैलेंज को अच्छे से मैनेज करूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जो गर्ल बोल रही है दिल नहीं करता, वेरी नाइस। लेकिन लाइफ में बैलेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब असली ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अभी तक जो काम, जो पढ़ाई, जो टेस्ट, जो भी कर रहे थे, जो भी अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पीछे थी कामना। कामना इज इच्छा। whenever we set a target, whenever we try to do anything, उसके रिजल्ट को चाहते हुए उसको बोलते हैं कामना। कामना यानी इच्छा, यानी चाहत। और क्योंकि उसके पीछे हमारा मोटिव है कोई रिजल्ट को देखते हुए, तो हम जब वो करते हैं और हमारे हिसाब से रिजल्ट नहीं आता तो हमारा मन अपसेट होता है। रिजल्ट हमारे हिसाब से आता है तो हमारा मन खुश होता है, यानी कभी सुख और कभी दुख। तो ये दोनों ही प्रकार की चीज हमें मुक्ति नहीं दिलाएंगी। कामना इज इम्पॉर्टेंट, goal is important, desire is important for a different achievement in life. जब हमें निष्काम कामना है, लेकिन उससे पहले एक शब्द लगा दो, निष्काम। निष्काम मतलब कि हमारी रिजल्ट के प्रति इतनी ज्यादा वासना नहीं है। We are giving our best, we are doing our best,
but with acceptance to my destiny, which I had selected before getting this vastra, this body, before coming into this body. मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, तो मैं उसकी एक्सेप्टेंस में जब अपना 100% दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो जब भी मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत भी करूंगा तो मेरा enjoyment is during that happening, जब मैं वो काम कर रहा हूँ, जब मैं वो कर्म कर रही हूँ, जब मैं वो सेवा कर रही हूँ, जब मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ, that journey is enjoyable, क्योंकि आई एम ऑलवेज इन शुक्राना मोड कि मैं ये काम कर पा रही हूँ या मैं ये काम कर पा रहा हूँ. लेकिन आपको साधना से, सेशन से इतना आनंद आने लग गया और आपने कहा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, छोड़ दो सब, इट्स ओके, घर पर बैठते हैं, आनंद में रहते हैं, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, किसी से गिला नहीं करेंगे. तो आपने जो स्क्रिप्ट सिलेक्ट की थी, जिसके लिए ये चोला धारण करा, वो तो एज इट इज रखी रह जाएगी, मुक्त ना हो पाएंगे. इसलिए कर्म में तो जाना ही है. कर्म योग सबसे बड़ा योग. सिंपल एग्जाम्पल है, सारे गॉड गॉडेसेस, सारे गुरु, सारे परम आत्माएं जिन्होंने चोला धारण किया लेकिन अपना काम हमेशा पूरा किया, क्योंकि उन्हें पता था कर्म के बिना गति नहीं. लेकिन कर्म उन्होंने हमेशा योग के साथ करा. योग किससे करा? निष्काम भाव से. और तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू. इसलिए अब आप देखोगे, अब जब आप पढ़ाई करोगे, फॉर यंगस्टर है ये आंसर, जब आप अब पढ़ाई करोगे, आप जब काम करोगे, आप जब अपने कॉलेज जाओगे और वॉट एवर यू आर डूइंग, तो आप देखोगे आपका सबके लिए कुछ ना कुछ करने का मन करेगा, सेवा करने का मन करेगा. कोई चैलेंज आएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी. यू विल नॉट वर्क बिकॉज यू वांट टू विन फ्रॉम एवरीवन एल्स. यू नॉट गोइंग टू डू दैट. आप इसलिए काम करोगे बिकॉज आप चाहते हो कि आपने क्यों जन्म लिया उसको जस्टिफाई करने. एक बहुत अच्छा वर्ड है उबंतु, किसी ने सुना हो तो दिस इज एन अफ्रीकन कल्चर में. I don't know whether U is silent or if we speak about it, but the spelling is UBUNT and it is U, Ubuntu. So वहाँ पर एक बारी अफ्रीका में एक सेट ऑफ बच्चों के पास एक फिलोसफर जाता है, एक टीचर जाता है, और वो क्या करता है, एक बकेट ऑफ स्वीट्स उनके सामने रख देता है. और जब वो बास्केट रखता है और बहुत थोड़ी दूर बच्चों को ले जाता है, एक लाइन ड्रॉ कर देता है, उन बच्चों को सबको उस लाइन के पीछे खड़ा कर देता है और उन सब बच्चों को बोलता है जब मैं 1 2 3 बोलूंगा सब बच्चों को उस बास्केट के पास भागना है, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको ये सारी की सारी स्वीट्स मिल जाएंगी. तो वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस देकर, समझाकर विसल बजाता है और 1 2 3 बोलता है. और वो हैरान हो जाता है देखकर कि सारे के सारे बच्चे दौड़ते हैं लेकिन अकेला कोई नहीं दौड़ता. वो सारे बच्चे हाथ पकड़ते हैं और उस बास्केट की तरफ भागते हैं, इकट्ठे पहुंचते हैं, सारी स्वीट्स को आपस में शेयर करते हैं और मजे से खा लेते हैं. अब इसको बहुत हैरानी होती है कि मैंने तो आप लोगों की रेस लगाई थी, व्हाई डिड यू डू दैट? तो उन्होंने बोला हमारा एक रिचुअल है, इसको बोलते हैं उबंतु. तो बोले व्हाट इज दैट उबंतु, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आई एम ओनली इफ वी आर देयर. आई एम ओनली इफ वी आर देयर. मेरी खुशी कभी भी अकेले की हो ही नहीं सकती. अगर सब खुश हैं तभी मैं खुश हो सकता हूँ. सो दैट टीचर, उसने बोला पढ़ाने तो मैं आया था तुम सबको, लेकिन मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा बड़े टीचर आप लोग हो. शुक्राना, ओम शुक्राना,
ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, टू शुक्राना, ओम शुक्राना, ओम शुक्राना, 6 शुक्राना, ओम शुक्राना, 8 शुक्राना, ओम शुक्राना, 10 उबंतु। इसके बारे में और पढ़ना और जानना इस ट्रेडिशन को। एंड दिस वाज द कल्चर इन आवर सोसाइटी आल्सो। कोई अकेला खाकर खुश नहीं था। हर एक जना अपने घर में कितने प्रकार के जीवों का पहले खाने का इंतजाम करता था। जो बुजुर्ग लोग होते थे, कोई कटोरी में लेकर थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी कोलियां, कोई ढूंढ रहा है चींटियों का घर, कोई मछलियों को खिलाने जा रहा है, कोई कौवे की रोटी निकाल रहा है, कोई गऊ को खिला रहा है। एंड दिस वाज ऑल साइंटिफिक। इमेजिन, कौवे को खिलाते थे ये सोचकर कि पितृ को जिमा रहे हैं, तो पहले एंसेस्टर्स को खिलाएंगे। आई डोंट नो आप लोग को ये ट्रेडिशन पता नहीं पता, अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो बताएंगे। रजनी जी थम्स अप दिखा रही है कि पता है, वेरी नाइस, यस। पहले खाना बनता था तो कौवे को पहले देते थे, अर्पण करते थे, थोड़ा सा जिसके पास जो भी जगह होती थी वहां पर थोड़ा सा खाना लगा देते थे, और ये भाव से कि हमारे बुजुर्ग खा रहे हैं और अब ये खाना हमारे घर का प्रसाद बन गया और बाकी लोग। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक था। कौवा जो है उसकी एक आदत होती है, वो कुछ भी खा लेता है, कहीं पे भी कुछ भी मिलेगा कौवा खा ही लेगा। तो क्योंकि पहले के समय में, पुरातन काल में खाना जो बनता था दियों की, लालटेन की रोशनी में बनता था, तो कितनी बार होता था कि अंधेरे की वजह से पता भी नहीं लगता था कि कोई कीड़ा, और नीचे रसोई जो थी वो स्टैंडिंग किचन्स नहीं थी, सिटिंग किचन्स थी। सब लोग नीचे खाना बनाते थे, नीचे सारा काम होता था। तो वो लोग खाना बनाकर कौवे को एज अ टेस्टर यूज करते थे। थोड़ा सा उसको अर्पण किया, और अगर कौवे ने खाना खा लिया, कौवे की इतनी ज्यादा सेंस स्ट्रांग होती है कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर या कोई ऐसी चीज है जो जीव को परेशान कर सकती है, तो कौवा उसको नहीं खाएगा। दिस वॉज देयर वे ऑफ चेकिंग। इमेजिन, द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इतनी सारी बर्ड्स में से हाउ डिड दे नो कि कौवा ये काम करेगा। कोई और पेंगुइन नहीं करेगी, कोई और चिड़िया नहीं करेगी, कोई तोता नहीं करेगा, कोई मैना नहीं करेगी, कौवा ही करेगा। यही रोल आता है साधना का। तो जो कह रहे हैं हमें बड़ा आनंद आ रहा है, अब मन करता है रिटायर हो जाएं। रिटायर तो जब लकड़ियां खरीदी जाएंगी बस तभी होना है, उस दिन से पहले कोई रिटायर नहीं होगा। जब घर वाले लकड़ियां खरीद लेंगे, लकड़ियों पर लेटा देंगे, बस तभी रिटायर होना है। उससे पहले सेवा, सेवा और सेवा। काम करने जा रहे हैं तो सेवा भाव से, ये नहीं मालिक। मालिक नहीं है, मालिक तो बस वो एक ही है सबका। आपके घर, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में जितनी लेबर आ रही है, जितना पेऑन है, जितना स्टाफ है, पता नहीं किस किस की प्रारब्ध से आपके यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। तो मालिक नहीं बन के जा रहा। मालिक बनना भी हो, थोड़ी एक्टिंग कर लेना, लेकिन हृदय से उस मालिक को समर्पित होकर जाना है। और जब आप ऐसे में जाएंगे तो आपको लगेगा आप घर से निकले साधना को साधते हुए ही जाएंगे। वहां पर भी काम करेंगे तो साधना में ही रहेंगे। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, तब भी साधना में ही रहेंगे, क्योंकि निष्काम कामना से जाएंगे। मैंने अपना 100% देना है, 100% इंस्ट्रक्शन देनी है, 100% अपना कर्म योग को निश्चित भाव से करना है, लेकिन रिजल्ट को लेकर दुखी और सुखी नहीं होना। अगर दुखी और सुखी हुए तो फिर स्क्रिप्ट लिखने आना पड़ेगा।
बस चेकिंग यही है, जैसे जैसे सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अंदर स्थिरता आती जाएगी। एक अच्छी सी वीडियो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सब लोग। There was a man in South India who wanted to pursue spiritual path. In India, pursuing spiritual path means it's an age-old habit. First thing is they will go off into the forest, looking for a cave to sit and meditate. So the man went off into the jungle. But of course, you position yourself close to your village because you need food. So he sat there and started mantra. Whenever he got hungry, he came to the village, begged some food, went back. And as night fell, he noticed there was a fox. Both his front legs were severed in some trap or something, it's gone. But still he is well fed and healthy. Nature is not kind to any kind of incapability. If you lose your legs, you lose your life. But this fox… जो फॉक्स है उसकी दो टांगे नहीं है, वो खाना कैसे लाए, उसकी दोनों टांगे ही नहीं है, खाना कौन दे उसे? और देखिए कौन हेल्प करता है। Lost its legs but well fed and healthy. He was surprised. But then he ignored and focused on his meditation. As night fell, he heard the roar of the lion, the growls of the lion coming. He forgot about his meditation and climbed a tree. He sat there, and to his amazement, the lion, a full-grown male lion, came with a piece of meat and brought it and dropped it in front of the fox and went away. The fox had his dinner. He couldn't believe this. A crippled fox is being fed by a ferocious lion. Hallelujah. अब ये जो ध्यान करने वाला इंसान था, ये अपने लिए तो रोज जाकर अंजल में खाना ले आया करता था। अब इस फॉक्स को देखकर सोच रहा है इसकी दोनों टांगे नहीं है, इतना हेल्दी कैसे है, इसको कैसे खाना मिल रहा है। और रात के समय में देखता है कि एक शेर आता है और उसके मुंह में मांस का टुकड़ा है और वो मांस का टुकड़ा फॉक्स को खिलाकर चला जाता है। बहुत हैरानी होती है इस साधक को कि शेर तो हमेशा खाता ही आया है, वो खिला रहा है। बहुत हैरान होता है। आगे देखिए। This is a miracle. This is a message from the divine. What is it? What is it? What is it? And he was wondering. Next day evening again the lion came with a piece of meat, dropped it in front of the fox and went away. Now he thought for sure this is God is sending a message to me. What is it? Then he interpreted it in his own way. He said, even a crippled fox in this forest is being fed by a lion. You fool, what are you going looking for food for? Just sit here, it'll come and fall in your mouth. So, अब उसको लगा कि ये तो मैंने कभी ना सुना ना देखा कि एक लायन जो है वो आकर, एक शेर जो हमेशा जानवरों को खाता है, वो इस बिना दो पैर वाले फॉक्स को खाना खिला रहा है। तो इसका मतलब ये मुझे कोई सबक, कोई एक मैसेज है जो मेरे लिए लेकर आया है, कोई परम पिता परमात्मा ने इसके द्वारा मुझे कुछ सिखाना है। दोबारा अगले दिन ऐसा ही देखता है तो फिर उसको समझ में आता है, अपने दिमाग बहुत लगाता है क्या मैसेज होगा, क्या मैसेज होगा। तो उसको समझ में आता है कि परमात्मा कहना चाह रहा है कि तू अपनी साधना छोड़कर रोज अपने लिए खाना मांगने जाता है। बेवकूफ, इतना कीमती समय खाना मांगने में वेस्ट कर देता है। तू यहीं बैठ, अपनी साधना कर, देख तेरे को बैठे बैठे ही खाना मिल जाएगा। जब एक दो बिना पैर वाले फॉक्स को एक शेर खाना खिला के जा रहा है तो तुझे क्यों नहीं मिलेगा? तुझे भी यहीं बैठे बैठे मिलेगा। साधना खराब ना कर। simply sat. 1 day, 2 days, 3 days, meditation became like this. 4th day, like this. By 7th day, he was groaning between life and death. Another yogi was passing this way. He heard these sounds of a man dying. He came down and he asked, what happened to you? Why are you in this condition? He said, oh yogi, please tell me. A divine message came to me. I went by the message and I became like this. अब वो
से साधना जब करता है तो खाना मांगने जाता नहीं, क्योंकि उसको तो ये मैसेज आ गया कि खाना अपने आप ही तेरे लिए आ जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे उसके अंदर की एनर्जी इतनी खत्म होने लग जाती है कि 5वें दिन तो वो लुढ़क जाता है, उसके अंदर जान नहीं बचती। अब वहां से एक योगी निकल रहा है और योगी जब उसके कर्राने की आवाज सुनता है तो बोलता है क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या हुई? तो वो बता रहा है कि मुझे एक डिवाइन मैसेज आया, अब मैंने उसको फॉलो किया तो मेरी ये हालत हो गई। He asked, what happened? He said, see, look there. There's a crippled fox. Every day that fox is being fed by a ferocious lion. Is this not God's message to me? Is this not a divine message? The yogi looked at him and said, definitely this is a divine message. But why is it that you chose to be like a crippled fox and not like a generous lion? So this is a choice that you have. Every moment of your life, whatever the nature of the situations that you face, are you a generous lion or are you a crippled fox constantly calculating how to get something out of something? That makes the difference. That makes who you are. You do not become who you are because of what you eat. You become who you are because of what you do, what you feel, what you think, and how you are within yourself, isn't it? शुक्राना। ओ मोनिका भाभी, थोड़ी सी वॉल्यूम हाई करना, सम पीपल आर हैविंग इशू। फुल है वॉल्यूम मेरी तरफ से? फुल है, ओके, बिल्कुल सॉरी। शुक्राना ओम, शुक्राना बहु, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना 4, शुक्राना ओम, शुक्राना 6, शुक्राना ओम, शुक्राना 8, शुक्राना ओम, शुक्राना 10। क्या मैसेज मिला? मैसेज था, पर मैसेज हमने डिकोड क्या किया? इसी सेशन में इस समय जो दिखा रहे हैं 257 लोग हैं, 257 लोग सेम सेशन अटेंड करेंगे, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाव को जोड़कर मैसेज डिकोड कर लेंगे और फिर बड़े आराम से जाके बोलेंगे, स्माइल में हमने सुना है कि अपने स्वाभिमान को जागृत करो। अब हम किसी की गलत बात नहीं सुनेंगे, स्माइल में सुना है हमने। अब हमें बोल दिया गया है, बिल्कुल तड़पना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं, रुला चाहे भले दो। ध्यान से, सजगता से। स्वाभिमान का मतलब क्या? समझना, एक एक शब्द को गुरु के बहुत ध्यान से समझना है। बाहर बाहर भटकते जीवन रहा गवाए, धन्य भाग गुरुवर मिले, भव से दिया छुड़ाए। हाँ, धन्य भाव गुरुवर मिले, भव से दिया छुड़ाए। बाहर बाहर भटकते ही रहे। अब वो ध्यान कर रहा है, मैसेज आ रहा है, और मैसेज क्या था? तुम चाहे शेर हो, लेकिन तुम पता नहीं कितनों को खिला सकते हो। और कभी भी हम अपंग हो जाते हैं, हमें लगता है हमारे अंग हैं, लेकिन हम मन से बहुत अपंग हैं। बात बात पे डरते हैं, बात बात पे मन को छोटा कर लेते हैं, बात बात पे रोते हैं। आप देखिए, हमारे बुजुर्ग लोग जो सुपर साइंटिस्ट थे, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनको साधना हम लोगों की तरह बैठकर 4 बजे करनी नहीं पड़ती थी, जिनका जीवन ही साधना से जुड़ा हुआ था, उनका हर कर्म सधा हुआ था। दैट इज साधना। हर कर्म, हर सोच, हर भाव, हर लेन देन
सधा हुआ होना इज एक्चुअल साधना। कैसे बनाए उन लोगों ने मंदिर, क्यों उन लोगों ने अलग अलग धर्म की प्रथा चलाई? अलग अलग धर्म कोई नहीं चलाना चाहता था। जो मंदिर की इतने बड़े बड़े भव्य विशाल मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर बने, उनके पीछे कोई रीजन था। ये सारी के सारा विश्व, सारा का सारी ब्रह्मांड में चुंबकीय शक्तियां हैं, तरंगे हैं, और जहां पर मंदिर की स्थापना होती है वहां शक्ति सबसे ज्यादा होती है, और जहां पर मूर्तियों की स्थापना होती है और उसको बोलते हैं गर्भगृह, वहां सबसे ज्यादा एनर्जी पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी वहां से रिलीज होती है। इसलिए मूर्तियों के आसपास चक्कर भी लगाने को बोला जाता है, परिक्रमा। परिक्रमा क्यों करते हैं? ताकि वो जो एनर्जी वहां से निकल रही है वो हमारी बॉडी, सारा एक एक सेल उसको अब्सॉर्ब कर ले। और इतने सुपर साइंटिस्ट थे वो लोग कि उन्होंने बोला जो जेंट्स हैं वो बिना कुर्ते के पूजा करें। आप देखेंगे पहले के लोग धोती पहनकर बिना कुर्ते के पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि एक एक बाल जो शरीर पे है वो अब्सॉर्ब करता है उस एनर्जी को, ताकि उसकी सक्शन इतनी ज्यादा रहे, तभी जेंट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वज्र के समान। और लेडीज को बोला जब भी पूजा पाठ करना है तो बिना चूड़ियों के, बिना आभूषण के सुंदर बन के जाना है पाठ पूजा में। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड अलॉय है, जो सोना है, ये सबसे ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, दोनों चीजें करता है। इसलिए सोने के आभूषण, और पाठ पूजा में तो बोला बिल्कुल 16 श्रृंगार करके बैठो, ताकि जो वो ऊर्जा बन रही है पाठ पूजा में, जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, जो आस पास तरंगे एनर्जाइज हो रही हैं, वो सारी की सारी आप अब्सॉर्ब कर लो। Such super science. How come they knew that? All through going and dipping within themselves. और जो पुराने आप देखेंगे, जितने पुराने पुराने मंदिर हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं, मतलब उनकी रूफ्स जो है वो बहुत हाई रेज्ड। आप देखो साउथ के टेम्पल्स, टेम्पल नीचे छोटा सा होगा लेकिन ऊपर कितना ऊंचा जा रहा है, कितना ऊपर, लेवल्स लेवल्स लेवल्स, मूर्तियां, और बहुत सुंदर सजा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो मंदिर होते थे उनकी रूफ्स के ऊपर एक जगह होती थी, एक वो लोग बॉक्स सा क्रिएट करते थे जिसमें बहुत सारे चावल, पैडी, ये सब भरा होता था। और क्यों भरा होता था? क्योंकि जब पुराने समय में इस तरीके से वेदर फोरकास्ट और ये सब कुछ नहीं था, तो जब बिजली कड़कती थी तो वो गांव में कहीं भी इधर उधर ना गिरे, क्योंकि चावल की एक क्वालिटी है कि वो अपनी तरफ खींच लेता है उस बिजली को, अब्जॉर्बर है वो, एनर्जी अब्जॉर्बर है। इसलिए आप देखेंगे कि कितने अपने भारत में अलग अलग जगह चावल कितने ज्यादा खाए जाते हैं। कोई पैसा नहीं है, बस दाल भात खाएंगे और एनर्जाइज होकर काम करेंगे। गेहूं तो बहुत बाद में आया है, पहले बाजरा, ज्वार, चावल। आई एम नॉट सेइंग कि हम बिल्कुल उस पुराने समय में पहुंचे। मैं ये बताना चाह रही हूँ पुराने समय का हर जीव, वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, वो सुपर साइंटिस्ट था, इंटेलिजेंट था। उसे ये शरीर, ये प्रकृति, ये गैजेट कैसे चलता है, इसको हेल्दी फिट एंड फाइन रखने के लिए हमें क्या क्या अपने जीवन में, अपनी रहने में, अपने डेली के आचरण में क्या क्या करना है, उसका अच्छे से आभास था। मंदिर में बना दिया गया कि नंगे पैर जाओ, क्योंकि डरा दिया, भगवान है, भगवान के सामने जूते नहीं लेकर जाते, जूते नहीं लेकर जाते, गंदे भाव लेकर हम लोग चले जाते हैं, मन में शिकायतें लेके चले जाते हैं, अंदर से किसी के प्रति कोई भी कुटिलता वाली बात को लेकर चले जाते हैं। जूते बाहर रख के क्या करेंगे? जूते इसलिए उतारे जाते थे क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं मंदिर में तो वही इलेक्ट्रिक करंट इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी कि वो जो पैडी, वो जो राइज है, वो उस इलेक्ट्रिक करंट को जो इंसान को एनर्जाइज करता है वो तो मंदिर के अंदर
सेंट्रल पार्ट में भेज देता था, और जो इलेक्ट्रिसिटी नुकसान पहुंचाती है वो सीधा अर्थ को दे देता था ताकि पृथ्वी उसको अब्सॉर्ब करे। वो डायरेक्ट पृथ्वी में चली जाती, जिसको बोलते हैं ना अर्थिंग। व्हाई इज दैट ग्रीन वायर देयर इन बिटवीन 3 वायर्स? 2 वायर से करंट पास हो रहा है और एक वायर अर्थिंग कर देगी ताकि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। That kind of science was known way beyond. I mean, we can't even remember कितने साल पहले। सो जाने साधना ने ये देना है। अगर दिल नहीं कर रहा कि अब मैंने पढ़ाई करके, अरे अब तो विद्या असली चालू हुई है। अब जब विद्या को ग्रहण करेंगे तो फर्स्ट आने की भागदौड़ नहीं होगी। पढ़ाई करेंगे तो सबके लिए करेंगे। जब हाथ जोड़ के रिजल्ट मांगेंगे तो बोलेंगे सबके अच्छे मार्क्स आए। कंपटीशन करेंगे तो अपने साथ करेंगे, क्या कल से मैं आज ज्यादा बेहतर हूं या नहीं हूं। किसी और से कंपटीशन करना बंद कर देंगे। ऑफिस जाएंगे, कमाई करेंगे तो वो कमाई खाली मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए नहीं होगी। जैसे पुरातन काल में पूर्वजों के घर के बाहर पानी के कुंड बने होते थे कि कोई प्यासा निकले, कोई जानवर निकले उसको पानी मिले, प्याऊ बनी होती थी, कोई किसी के पास पैसे नहीं उसको पानी मिल जाए। इस तरह का भाव आपके अंदर जनरेट होगा। ये नहीं है कि आप उस तरीके से गाय भैंस पालना शुरू कर देंगे, पर भाव इतना शुद्ध होगा। आज की प्रकृति के हिसाब से आपके आसपास का सारा वातावरण शुद्ध होता चला जाएगा। सबको ब्लेस करना आ जाएगा, शुक्राना करना आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों की जरूरत नहीं है कोरोना से बचने के लिए। सबसे पहले जो मन में शुक्राना करके सबको दुआ देगा उसका इम्यून सिस्टम वीक हो ही नहीं सकता। जो भय में है, जो डरेगा, जो सोचेगा इसको छूने से ना, मैं नहीं बोल रही हूँ सुजागी की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्माइल का सेशन सुना और सारे मास्क फेंक दो और ग्लव्स फेंक दो और चल दो जी बाहर और सबसे गले मिल लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आज तक ये रिकॉर्ड हो रहा है ना ताकि हम प्रूव कर सकें, ऐसा कुछ नहीं बोला है स्माइल ने। सुजागी एक अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी करंट है जो तब जागृत होता है जब सबके लिए हम भला चाहते हैं, जब सबको ब्लेस करते हैं, जब अलग अलग धर्मों में बांटते नहीं है, काटते नहीं है भावनाओं को। इसको करने से क्या मिलेगा? दिवस बिताए बिलखते रोते बीती रैन। जीवन का समय कब शुरू हुआ और कब तक पहुंच गए? आपकी बोल की आवाज नहीं आ रही है जास्ता, आप मुझे बस नजर आ रहे हो। ये जो ध्वनि है एक छोटा सा बोल, एक छोटी सी स्टिक, बस ऐसे ही ओम की गूंज घूमती है। जब हम ओम और शुक्राना करते हैं ऐसा ही स्पंदन हमें नहीं सुनाई देता, पर उस परम शक्ति को बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और दूर दूर तक जितने भी नेगेटिविटी है वो दूर होती चली जाती है। और पॉजिटिव की किरणें, पॉजिटिविटी 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 सारी हमें नहलाती रहती है। फिर ना किसी से गिला, ना किसी से शिकवा। मेरा हम सबको प्यारा गुरुवर, स्माइल ने सजाया ये तन और मन। मेला सबको है प्यारा गुरुवर, स्माइल ने सजाया ये तन और मन। उनके वचनों में बीते जीवन, सारी एंजल्स ये दुआ करे। उनके वचनों में बीते जीवन, सारी एंजल्स ये दुआ करे। एंजल्स तो अपने लिए साधना करनी भूल ही गई हैं। हर पल हर क्षण उन्हें यही भाव रहता है किसी का भी
क्वेश्चन अतृप्त ना रह जाए। मीटिंग्स करती हैं, अपने लिए कुछ पूछती ही नहीं है। पहले जब फोन आता था, भाभी ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे करें, उसके साथ ये प्रॉब्लम है उसको, और अब जब भी फोन आता है, भाभी उसके घर में ये बड़ी प्रॉब्लम है। जानती नहीं कौन, पूछो कौन, ये तो पता नहीं, बस फोन आया था। अरे कुछ तो पता करा होगा, नहीं बस प्रॉब्लम सुन के भाव, बस दिल से ऐसा भाव निकला कि जैसे हम सबको गुरुवर ने संभाला है, ऐसे उन सब के घरों में भी गुरु के वचनों की खुशबू फैल जाए। बस ऐसा ही बनना है हम सब ने। जब तक आए रहेगा, इलनेस जुदा हो नहीं सकता। It is very easy to save ourselves from this disease known as coronavirus. जब जान लेंगे, न कोई तन से, न कोई मन से, न कोई तन मन से अपंग हो, गुरु के ज्ञान से, गुरु के मान से हम सब जीना सीखे। ना कोरोना से, ना किसी वायरस से, तुम सब इनसे ना डरो। हंसो जागी से और सेवा से इम्यून को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करो। सबके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करो। जब हृदय से सबके लिए निकलेगा, तू ही तू, सबका भला हो। घर के पास, हर एक के घर के पास नीम का वृक्ष होगा ही होगा। पत्ते तोड़े और मुंह में रख ले 5-6 पत्ते। अब ये मत कहना वो कड़वे होते हैं, कड़वा आपको पता ही नहीं लगेगा, दैट गारंटी आई टेक। इस जीवा से इतने कड़वे शब्द निकले हैं, कब कड़वाहट फील हुई? तो नीम के पत्ते तो बहुत मीठे हैं हमारे शब्दों के आगे, कड़वाहट फील नहीं होगी। उसको मुंह में रखें, थोड़ी देर उसको चबाएं। जितना मुंह में जितनी देर रहेगा, हमारे शरीर के हर एक सेल में स्टरलाइजेशन हो जाएगी, स्टरलाइज हो जाएगा अंदर का। वेरी इजी। बहुत ज्यादा दवाइयाँ, ये जो हम इतने ज्यादा सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो प्रकृति ने लॉक किया है, उसका मतलब जाने। शॉपिंग की तरफ ना भागे, कुछ खरीदना है कोशिश करें लिमिटेड में। सब हस्बैंड्स को इस वक्त अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वाइफ्स एंड बच्चे, फ्री कर दो उन्हें, बोलो 1 साल तक 1 पैसा भी नहीं चाहिए, आप लोग अपने काम को वापस स्टेबल कर लो। और ज्यादा भागदौड़ मचाने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड। आप देखेंगे आपके पास गुरु इतना धन भेज देगा, आपके जो छुपे हुए खजाने अपने आप कितने मल्टीप्लाई होने लग जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। सपोर्ट दीजिए, बहुत जरूरत है इस समय। घर के आसपास जितने छोटे छोटे करियाना स्टोर्स हैं, वहां से जाकर सामान लीजिए। थोड़ा सा इंडिया में जो चीजें बनती हैं, हमारे हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा जनता है, तो अगर हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा, मैं नहीं कह रही हूँ सारा विश्व बटा हुआ है, समझिए। जैसे होता है ना शरीर में, जहाँ चोट लगती है तो हम पूरे शरीर पे तो बैंडेड नहीं चिपका लेते ना, उस जगह बैंडेड लगाते हैं जहाँ खरोच आई। ऐसे ही हिंदुस्तान को इस समय जरूरत है। तो अपने प्रोडक्ट्स चेक करें, और ये एक होमवर्क है, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज ग्रुप में भेजें कि क्या क्या चीज इंडिया में बनती है, क्योंकि हम तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूल ही चुके हैं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सा हमारे देश की बनी हुई चीजें हैं, कौन सी चीज बाहर विदेश से आ रही है जिससे कि पैसा हिंदुस्तान में नहीं रह पाता। सोने की चिड़िया बनाना है तो पहले मन को सोना बनाना पड़ेगा, सबको दुआ देनी पड़ेगी, फिर तन सोना अपने आप बन जाएगा। जैसे जैसे मन सोना बनेगा, तन तो अपने आप सशक्त और सोने के समान मजबूत हो जाएगा। एनर्जी देगा भी, एनर्जी अब्सॉर्ब भी करेगा। और जब ये सब कुछ होगा तो हमारा देश अपने आप सशक्त हो जाएगा।
अपने घर में 3, 4, 6 जनों को अडॉप्ट करिए कि इन गरीब जनों को हमारी तरफ से राशन जाएगा। ये डिस्कस करना छोड़ दीजिए गरीब कैसे हैं, ये तो बेच देते हैं, ये तो फायदा उठाते हैं। अरे कितना फायदा, ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर अनाज भी बेचकर पैसा कमाने की थॉट बनानी पड़ी। सोचिए तुम, बड़ा इजी है किसी के भी बारे में बात करना। अपने भावों को अशुद्ध मत करिए, जितना आपसे हो सकता है हेल्प करिए, सेवा दीजिए। क्यों कर्म बनाते हैं गलती देखकर? जब ऐसा कोई देखे तो शुक्र में डूब जाए, शुक्र है परमात्मा तूने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहां मुझे ऐसे संस्कार मिले, जहां पर सही गलत मुझे सही से सिखाया गया। शुक्र है परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है मैंने ऐसी स्क्रिप्ट चुनी। तो सब लोग का ये होमवर्क है। जिन्होंने वीडियोस नहीं भेजी वो तो अपने बचपन की वीडियोस भेजे, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग की वीडियोस देखकर मुझे फिर अपना बचपन बार बार याद आ जाता है, शुक्राना। और थोड़ा सा हम किस सामान को रिप्लेस कर सकते हैं इंडियन प्रोडक्ट से, उसकी थोड़ी लिस्ट भेजिए, जिसको जो भी पता है। नो कॉपी पेस्ट, आई रिक्वेस्ट नो कॉपी पेस्ट। सिर्फ लायन बनना है और सबकी सेवा देनी है। किसी ने वो फॉक्स नहीं बनना, किसी ने अपने हाथ नहीं काट के रखने, हम क्या करें, हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम क्या करें, हमारी चलती नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। और साधना में आकर कोई आलस नहीं कि काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अब तो आनंद बांटने का समय आया है। आनंद लेने के लिए मत साधना करिए, आनंद बांटने के लिए साधना करिए। अंतर गंगा धर्म की लहर लहर लहराए, अंदर गंगा धर्म की लहर लहर लहराए, राग द्वेष के मोह के मैल सभी धुल जाए। हाँ, राग द्वेष और मोह के मैल सभी धुल जाए। हाथों को कम सैनिटाइज करें, हृदय को ज्यादा सैनिटाइज करें। शुक्राना। आस्था का वो बजा नहीं है क्या बोल? मैंने घड़ी देखी नहीं। अच्छा अभी अभी है हमारे 6 पास टाइम? मिनट्स है। भाभी सबका शुक्राना, जब से अनाउंसमेंट हुई है सब बैठे हुए हैं जिन जिन की वीडियो ऑन है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो है ही। बरसों से सुने इस मन में, देखो बहार छा गई, अंधेरे सब दूर हुए, सत की ज्योति जगा गई। जलती रहे ये यूं ही हरदम, सारी एंजल्स ये दुआ करे, जलती रहे ये यूं ही हर पल, सारी एंजल्स ये दुआ करे। वेला हमको है प्यारा गुरुवर, स्माइल्स ने सजाया ये तन और मन। राग द्वेष को मिटा तू सारे संसार से, नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। सतगुरु से ना होवे जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दादा सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तब सुख बरसेगा, तब कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। ये लॉकडाउन में असली सुख से मिलवाने के लिए
प्रकृति ने हम सबको बांध दिया, सबको अपने घरों में उस खूंटे से जिससे ये जीवन चालू हुआ था। सबके लिए तो समय था, बस अपने लिए ही तो नहीं था। तो परमात्मा ने बोला, अरे ये जीवन मिला और ब्रह्म के दर्शन करे बिना ही चोला को त्याग देगी क्या? तो ब्रह्म के दर्शन कराने के लिए बोला, घर में बैठ, 4 बजे उठ। और गुरु ने बोला, डर मत, तेरे साथ तो मैं हूं। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का भले ना हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ। सतगुरु है कौन? है कौन ये सतगुरु? जो सत्य से मुझे रूबरू कराने आए हैं। कितनी बार गंगा स्नान करेगी, कितनी बार दान पुण्य करेगी, कितनी बार मैं मेरे की बकरियों को घर में घुमाएगी। मैं ना करके आजाद हो जा। मैंने कुछ नहीं किया। ना तू आदमी है ना तू औरत है, तू तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चोला बदलती है। किस बात का है मैं आदमी हूं, मैंने कमाई कर ली, मैंने कमाई कर ली। देख तो तेरे सारे के सारे रुपए पैसे कोई छू भी नहीं रहा आज। कहीं पैसे दो सब्जी फल खरीदने को, भैया लौटाना मत, बाकी के पैसे तू ही रख ले, सब्जी और दे दे, फल और दे दे, पर पैसे मत देना। एक समय जब प्रकृति से लड़कर इंसान ने परमात्मा को भुला दिया और परमात्मा को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। बनाते हैं ना, परमात्मा को भी बोलते थे तेरा 10% जा, 90, उसमें भी 90% किसी ने नहीं बोला परमात्मा का। बैंगलोर में जाते हैं सब लोग, कौन से भगवान जी हैं जिनको पार्टनर बनाते हैं आज तक? तिरुपति बालाजी, है ना, पार्टनर बना लेते हैं। जैसे रिश्वत दे रहे हो, पियोन बना के बाहर बैठा दिया, 5% तेरे को देंगे, फाइल आगे खिसका दे। सोचें सुजागी, क्या सतगुरु, सतगुरु बताने आया है, वो तेरे हृदय में बैठकर हर वक्त तेरे दर्शन कर रहा है। तो अपने हृदय को साफ कर ले। बर्तन मांजना छोड़, हाथ मांजना छोड़, सब कुछ मांजना छोड़, बस इसको साफ कर ले। फिर तू गले भी मिल लेगा ना कोरोना के, तब भी तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आया है उसका तो जाना निश्चित है। काश जिंदगी सचमुच एक किताब होती तो पलट के पन्ने पढ़ लिया होता और फाड़ देते जो पन्ने पसंद ना आते। पर गुरु ने तो आकर बोला, ये तो किताब ही है। आज तू पढ़ रही है, तेरे से पहले कोई और पढ़ रहा था, तेरे बाद कोई और पढ़ेगा। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सूर्य उदय हुआ। कलयुग की काली रात गई, सतयुग का सूर्य उदय हुआ। ऐसे नहीं उदय होता ये सूरज। कब उदय होगा? जब मेरे घर में जो भी मेरे विपरीत है, जिससे मेरी नेचर बिल्कुल मैच नहीं करती, आज से उसी में बस सतगुरु के दर्शन करने शुरू कर दो। कुछ समय एक्सपेरिमेंट करके जाएगा क्या? कोशिश करें, डिफिकल्ट है लेकिन बहुत थोड़ा सा। वो जो हमने पुराने पन्ने जोड़े हुए हैं ना, बस उनको फाड़ देना। अगर उनमें से एक भी बात याद रही तो सतगुरु नहीं प्रकट होगा, रावण ही नजर आएगा। रावण बन के आया या आई तो हमने ही स्क्रिप्ट दी थी। आप सोचें तो, कोई एक जना कोई पिक्चर बना रहा हो, कोई एक जना कोई नाटक बना रहा हो और हर हीरो हीरोइन हर विलेन बोले मैं तो वही डायलॉग बोलूंगा जो मेरे मन में आ रहा है, मैं ये तुम्हारे दिए हुए डायलॉग डायरेक्टर को बोले मैं नहीं बोलूंगा, क्या होगा उसका? हम घर में यही कर रहे हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। रोना नहीं है उसमें,
ये नहीं सोचना अगर आपको वो बात पसंद नहीं आ रही, मन में नाम बदल लो, क्योंकि ये नाम तो खाली माता पिता ने दिए 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल के लिए, आप वो हो नहीं। अमर आत्मा हर वक्त याद कर लेना, बस वही हो। बस सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो और सब में अपने सदगुरु के दर्शन करो और देखेंगे। आई वॉन्ट दोज लाइव एक्सपीरियंसेस जो लोग बोले मुझे 20 साल से कोशिश कर रहे थे, इंच भी नहीं बदले थे, और अब वो देखते देखते हमारे हिसाब से बोलने लगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो लोग 360 डिग्री बदल चुके, उनकी भाषा शैली बदल चुकी, उनका रवैया बदल चुका। अगर इस मैजिक को एक्सपीरियंस करना है तो मान ले, ना कोई गलत है, सभी अलग हैं। गुरु ने ये राज हमको बताया, हमको सिखाया माफ करना और माफी ले लेना। I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. I am sorry, please forgive me. Thank you and I love you. And thank you and I love you. आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। आज सबने बैठ के दर्शन किए और दर्शन दिए, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह मिलते हैं 4:30 बजे। हरिओम।